दाऊद अपने भाइयों में से, डेविड राजा जो पुराने नियम में अपने भाइयों में से सबसे छोटा था और बाइबल के मुताबिक भूला हुआ था। यानी जब उसके घर वालों ने बुलाया कि शमूएल नबी आया है तो सब बेटे को इकट्ठा करो, मसा करने के लिए आया किसी को, तो वो दाऊद को भूल गए। क्या कोई अपने मेंबर को भूल सकता है, फैमिली मेंबर को? नहीं। पर अगर वो फैमिली मेंबर एक तरह से घर निकाला उसको दिया हो या रिजेक्टेड सा हो, तब आप उसे भूलते हैं, हाँ कि ना? अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो दाऊद जो था वो सगा भाई नहीं था उनका। कई बार सौतेलों के साथ ऐसा व्यवहार होता है फैमिलीज में कि जब बाप दूसरी शादी कर लेता है तो जो पहली मां के बच्चे होते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। होता है कि नहीं होता? और दाऊद जो एक सौतेला बच्चा है और क्या काम कर रहे हैं? भेड़ों को चरा रहा है, बकरियों को चरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने जो थोड़ी सी भेड़ बकरी हैं वो दाऊद को दी हुई। अब दाऊद अपने घर से निकलता है क्या लेके? रोटी। तब रोटियां और होती थी, आज के जमाने वाली रोटियां नहीं होती थी जो सुबह बनाई और अगले दिन खराब हो गई। वो रोटियां 15-15 दिन निकलती थी, 15-15 दिन रोटी को, 7-7 दिन, 8-8 दिन कुछ नहीं होता था। एक बार घर से रोटी बना के बड़ी बड़ी निकलते थे तो वो खाते थे लगातार 7 दिन 10 दिन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और जब दाऊद अपने घर से निकलता था रोटियां लेके, पनीर लेके, चीजें लेके, जंगल में चले गए। अब भेड़ बकरियां आज के जमाने वाले थे, लोग जब चराने के लिए जाते थे तो लगातार जाते थे, 15-15 दिन 10-10 दिन आगे, घर के आगे निकल जाना, जहां चरगाह मिलनी, फिर वही रहना, फिर आगे निकलना और आगे निकलना, ऐसा होता था। और आप सोच सकते हो दाऊद अकेला रहने वाला बंदा। आप किसी दिन जंगल से होकर निकलो, आप शेर भालू नहीं मारोगे। मारोगे क्या? कि मैं जंगल से निकल रहा था, शेर आया, मैंने मार दिया भालू, आप नहीं मार। पर अगर आपका घर ही जंगल में हो, आप रहते ही जंगल में हो, आप सारा दिन रहना ही, खाना पीना, रहना, सब कुछ करना ही जंगल में, तो आप हैबिचुअल हो जाते हो, आपको आदत पड़ जाती है जानवरों को देखने की। आप एक तरह से मोगली बन जाते हो, पता ना मोगली? आप मोगली बन जाते हो, आपको हर जानवर से जान पहचान है आपकी। आपको पता है शेर कहां मिलेगा, भालू कहां मिलेगा, आपको पता है। और लिखा वो शेर और भालू को अपने हाथों से मार देता था, इतनी ज्यादा जान पहचान थी उसकी जंगल से। जंगल से जान पहचान इसलिए ज्यादा थी कि जब घर में आना, मां ने प्यार नहीं देना, भाइयों ने ताने मारने, बाप ने कहना चलो अब मैं क्या करूं बेटा, अल्लाह फड़ 10 रुपए तू जा कौम फेरिया, मैं क्या बोलूं, अब तेरी मम्मी से थोड़ी लड़ूंगा, तेरे भाइयों से थोड़ी लड़ूंगा। सौतेला ठीक है, 10 रुपए पापा से लिए, भेड़ बकरियां ली, खाना पीना लिया, चले गए जंगल में, अकेला अकेला, नो कोई भाई साथ नहीं, इमोशनली डिस्टर्ब, इमोशनली अकेला, घर से प्यार की कमी, बाहर कोई नहीं, घर कोई नहीं, सिर्फ जानवर, भेड़ बकरियां या शेर या भालू या गोफन, दैट्स इट। ये उसकी जिंदगी थी। जब लाइफ आपको डिस्टर्ब करती है इमोशनली, और अगर आप यीशु मसीह को जानते और पहचानते हैं, तो याद रखो वो लाइफ आपकी एक राजगद्दी को पैदा कर रही है जो आपके भाइयों के पास नहीं होगी, आपके घर वालों के पास नहीं होगी। और आपका आमीन अगर ऊंचा आप रिसीव कर रहे हो उस राजगद्दी को, मैंने कहा वो आपके पास होगी। आप पहले होंगे अपनी फैमिली में जब मसा किया जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आपका आमीन ऊंचा, चर्च अगर आपका आमीन ऊंचा है,